नमस्कार भाई। आज हम लोग बात करेंगे। बहुत लोग आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। सबका कहना यही होता है दोस्त, ये समस्या बहुत लोग की है। सबको कहना ये है कि पहले हम 10,000 कमाते थे, तब भी खर्चा पानी चला लेते थे और हो सकता था तो 1-2 हजार बचा लेते थे। और आज और आज हम 20,000 कमा रहे हैं, तब भी उसमें से सही से पैसा बचा नहीं पा। पैसा कहाँ चले जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो दोस्त, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पैसा आप कैसे बचा पाओगे। पैसा अगर नहीं बच रहा है तो कैसे पैसा बचाओगे। दोस्त, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर भाई घड़ा में आप पानी भर रहे हो और घड़ा में थोड़ा सा भी कहीं भी छेद है तो आप पानी भरते जाओगे और जो छेद है ना थोड़ा सा, उसमें से धीरे 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 घड़ा में पानी खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही है दोस्त, अगर आपको पैसा का संभालना नहीं आता, आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप हर जगह छेद कर रखे हो घड़ा में, अपने लाइफ में पैसा के खर्च करने का अनगिनत नियम बना लिए हो, तो दोस्त आज हम इस वीडियो में आपको वो नियम बताऊंगा जो अगर आप इस काम को कर लिए तो पैसा बचना शुरू हो जाएगा दोस्त। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखिए भाई, हम लोग क्या गलती करते हैं। पहले नंबर में क्या है कि पहले नंबर हम खर्चे से चलते हैं। खर्चा क्या है? खाना पीना वाला। खाना पीना हम लोग के खाने के लिए बहुत जरूरी है। जो भी हम खाते पीते हैं, मतलब वो सामान तो लाना ही लाना है। लेकिन भाई जब हम लोग जाते हैं सामान लाने, जब हम लोग सामान लाने जाते हैं दुकान में, तो ये समझिए कि हम लोग बच्चों के ले जाते हैं, हम लोग फैमिली के ले जाते हैं। मतलब बच्चे ले जाते हैं, अपना घरवाली है, बीवी बच्चे सबको ले जाते हैं। तो जब दुकान में जाते हैं दोस्त, तो हम लोग जो मन से वो खरीद लेते हैं। बस ऐसे ही जो हमको दिखाई दिया, आंख से जो दिखाई दिया वो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त, यही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग करना क्या है, जब भी सामान लेने जाना है, तब हम लोग जब भी हम लोग सामान लेने जाते हैं उससे पहले घर से लिस्ट बना लीजिए। एक कॉपी कलम लीजिए, लिस्ट बना लीजिए जो आपको जरूरी है, मतलब जो आपको जीवन में जरूरी है। जैसे में चावल है, राशन है, कुछ भी है, नमक तेल मसाला, आपको जो जरूरत है वही सामान सिर्फ लिखिए और वही सामान जाके लाइए। और दोस्त, सामान लेने के लिए कोई बाराती जाने की जरूरत नहीं होता है। आप अकेले भी जाएंगे तो सामान खरीद लेंगे। अकेले जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ पता है भाई? क्योंकि जब आप अकेले जाएंगे ना, जो आपको जरूरत होगा सिर्फ वही चीज खरीदेंगे। लेकिन अगर आप फैमिली को लेके जाते हो, अगर आप घरवाली बच्चे को ले जाते हो, तो भाई बच्चे पता है क्या, पापा बड़े अच्छे हैं, पापा वो सही चीज लग रहा है, वो सही है, वो ले दो मुझे, वो ले दो। मतलब हर तरह की चीज आपको जो नहीं खरीदने वाला होगा ना, वो आपसे खरीदवा सकते हैं। घरवाली बोलेगी ये चीज, ये वाला सही लग रहा है सामान, ये ले लीजिए ना, ये जी वो सही लग रहा है सामान, वो ले लीजिए ना। भाई ये सीन हो जाता है और आप मना नहीं कर पाओगे, आप खर्च कर लोगे। दूसरा नंबर में पॉइंट आता है भाई कि जब हम लोग पैसा देते हैं तो हम लोग कहीं भी, अभी सबसे ज्यादा लोग हिक्स करते हैं, लोग भूल जाते हैं। ये चीज बिल्कुल भी करना क्या है, पहले आपको कैश लेके जाना है, आपको एटीएम से पैसा निकाल लेना है। जितना आपको पैसा लगने वाला है उससे 100-200 रुपए ज्यादा ही ले लीजिए, लेकिन आप पैसा कैश से ही खरीदिए। कैश से खरीदने से ये मतलब होता है दोस्त, जब आप दुकानदार को कैश पैसा देंगे ना, तो कैश देने में वैसा दुख लगता है मेरे भाई। आप कहीं भी दीजिए, कहीं भी अगर 10 रुपए भी दीजिएगा ना कैश में, जैसे कुछ खा के ही नहीं देते हैं, दुख लगता है मेरे भाई। इसलिए पैसा कैश में रखिए और जो भी हम खर्चा करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम कैश से ही खरीदिए। नंबर तीसरा पॉइंट है कि जब भी हम लोग कुछ बाहर खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं बाहर? बाहर क्यों खाते हैं? जब हम लोग बाहर से, घर से बाहर जाते हैं, भूख लगा होता है, कितना नहीं खाना भी चाहते हैं लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है क्योंकि भूख लगा होता है। तो हम लोग को पता है कि हाँ ये चीज हम खाएंगे तो हमको पेट भी नहीं भरेगा और ज्यादा भी पैसा देना पड़ेगा, बट मजबूरी में खाना पड़ता है, समझे? तो घर से हो सके तो भाई खाना खा के निकलिए, समझे ना? क्योंकि
जो बाहर आप खाना खाओगे ना, 50 रुपये बाहर बाहर खाना खाओगे, उसमें कुछ होगा नहीं आपको, इतना भी कीड़ा मकोड़ा भी जैसा आपको पेट में जनाएगा नहीं। लेकिन घर पे खाना अगर वही 50 रुपये मिलेगा ना, पेट भर जाएगा, उससे आपको तबीयत भी नहीं खराब होगा। इसलिए भाई घर से ही खाना खा के निकलिए। नंबर चौथा पॉइंट है कि भाई जब हम लोग गूगल पैसा करते हैं ना, छोटे मोटे पैसा को ध्यान नहीं देते भाई। आपको हर छोटे बड़े खर्च को लिख कर रखना, क्योंकि जब आप छोटे खर्च को ध्यान नहीं देते हैं ना, तब तक आप पैसा बचा नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्त, हर छोटे बड़े खर्च को जरूर देखिए, क्योंकि ये उसके जैसा ही हो जा रहा है कि जब आप घड़ा में पानी भर रहे हो, घड़ा में अगर थोड़ा सा क्रैक भी लगा है, अगर घड़ा में थोड़ा सा क्रैक भी लगा है ना भाई, तो आप दिख नहीं सकते हो। मतलब उस क्रैक को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन उस क्रैक में धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा, और वही आपको पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक उसके जैसा ये भी है दोस्त कि जब हम लोग 10-20 रुपए 5 रुपए कहीं भी खर्च कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट के महीने में वो बहुत ज्यादा बन जाता है, और हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं पैसा क्या कहाँ। आप सोचिए दोस्त कि मान के चलिए कि आप एक दिन में 20 रुपए भी खर्च करते, तो कितना हुआ? तो एक दिन में अगर आप 20 रुपए भी फालतू के खर्च कर देते हैं, मतलब सिगरेट पी जाते हैं, 20 रुपए का सिगरेट पी जाते हैं, तो 20 रुपया एक महीना में कितना हुआ पता है? 600 रुपये हुआ एक महीना में। एक महीना में 600 रुपये हुआ ना भाई, और 6 महीना में कितना हुआ? 6 महीना में 3600 रुपया बराबर है। मतलब कि ये 20 रुपया बेफिजूल खर्च कर दे रहे हो, इसका आपका कोई काम भी नहीं। 3600 रुपया आप ऐसे ही खर्च कर दिए। लेकिन वही अगर इस पैसे को हम जोड़ते हैं एक साल के लिए, तो 36 गुना कितना हुआ? 7200 रुपया। भाई देखो, एक साल में 7200 रुपया हो जा रहा है, 7200 रुपया। अब देखो भाई, अगर ये इस पैसे को आप कहीं भी बचा के अगर लगाते, आप ये सोचते कि हम उसको जुआ खेल लिए, कहीं लगाते कि हाँ हम इस पैसे से पैसा हम बनाएंगे, तो बहुत ऐसे नहीं होते। हमको सबसे अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालेंगे ना भाई, अगर लॉन्ग टाइम तक ये रखेंगे, तो भाई उससे आप पैसे से पैसा बना सकते। अगर भाई इसके म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारे लिए, मतलब कि हम नए हैं और हमारे लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, कौन सा में हम पैसा इन्वेस्ट करें, तो भाई इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है, बैंक के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करें या जो ऐप होता है ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करें। सारा कुछ मैं डिटेल में बता दूंगा दोस्त। तो अगर इसके बारे में जानना होगा तो कमेंट में जरूर। अब कहाँ थे पैसा खर्च करने की जगह, तो भाई अगर पैसा बचाना है तो ये सारे चीज का ध्यान देना पड़ेगा। बस सिर्फ ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। लिखिए और महीने के अंत में देखिए कि क्या जो आप खरीदे हैं वो सब जरूरत था कि बेफिजूल खर्च कर देंगे, और लास्ट में महीने में आपको पता लगेगा क्या आपको सच में जरूरत था और क्या आपको सच में नहीं जरूरत था। आप खुद जान जाओगे। मतलब ये होता है कि पैसे पर नजर रखना दोस्तों, पैसा आपको गया कहाँ, सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ। देखिए दोस्त, बिजनेसमैन है, हम बिजनेसमैन की घर लेते हैं, हम अपना जो कंपनी में मालिक होते हैं उनके घर दोस्त, उनका 1 रुपया का हिसाब होता है। 1 रुपया हमारा कहाँ गया, किस एम्प्लॉइज पे पैसा, कितना पैसा गया है, सारा उनका डेटा होता है। डेटा में चेक कर लेते हैं कि हमारा सारा मिला के इतना पैसा हम बंदों को दिए हैं, इतना पैसा हमारा माल के लिए इन्वेस्ट हुआ है, चाहे कहीं इसको लिए गया है, सारा उनका डिटेल होता है भाई। और भगवान भी बात करते हैं भाई, भगवान को जब बात आती है ना भाई, तो भगवान भी इस बात को बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि भाई अगर हम तुम्हें 500 रुपए दिए हैं, 500 रुपए में से अगर तुम 100 रुपए भी बचा नहीं पाते, क्या पता तुम्हें अगर 5000 रुपए दे दिए तो उसमें से क्या 1000 बचा लोगे। तो भाई सबसे पहले ये काम करना आपको बहुत जरूरी है। अगर भाई ये वीडियो आपको सही लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही बनाते रहता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेगा। तो नमस्कार भाई, हम अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। और भाई इस वीडियो में कोई भी हम गलती बात बोले होंगे
तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।